पैदा हो रहे नहीं, जबकि मतलब आप देख सकते हैं बोलनी उसकी स्क्रीन पर कि मतलब साफ है। और यही वो जगह है जहां पर रमज़ानुल मुबारक 1447 हिजरी का जो चांद है वो देखा जा सकता है, लेकिन अब तक कोई भी शहादत मौसूल नहीं हुई है। मुख्तलिफ जगहों से पता लग रहा है कि पेशावर में शायद जो है वो शहादत मौसूल हुई हैं, जी, लेकिन जो मैं जी। कराची की बात कर रहा हूँ, कराची के जो इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, मैं उसकी आपको बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर अब तक जो है वो चांद नहीं देखा जा सका। आप टेलीस्कोप के ज़रिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टीम्स हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर जो कमेटी जो तश्कील दी गई है उसकी जो सदारत है वो हाफिज़ मोहम्मद सल्फ़ी साहब कर रहे हैं, जिसके साथ मौलाना नज़ीर साहब, मौलाना उस्मान साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी साहब, ये तमाम लोग इस इजलास में जो है वो शामिल हैं। नमाज मगरिब के बाद से ही तकरीबन आधा घंटे का वक्त होने को है कि इजलास जारी है। मज़ीद अभी जो है इनके पास तकरीबन 26 से 27 मिनट बाकी हैं कि चांद देखने की जो शहादत है वो शायद कराची से मौसूल हो जाए। जब मौसूल हो जाएगी तो उसके बाद फिर आगे बताया जाएगा। और इस वक्त की इंतज़ार जो है ये सिर्फ कमेटी को नहीं बल्कि मीडिया नुमाइंदगान को है, बल्कि मीडिया नुमाइंदगान को नहीं, देखने वाले तमाम उन पाकिस्तानियों को है जिनको बेसब्री से इंतज़ार है कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत कल होगा। और अगर आज हो जाता है तो उसके बाद हम यही देखेंगे कि मार्केट्स में हमें हर तरफ रश नज़र आएगा। कुछ लोग जो है वो नमाज इशा की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग तरावी की तैयारी कर रहे होंगे, और कुछ लोग जो है वो ख़रीदो फरोख्त में लग जाएंगे, सहरी का सामान भी ख़रीदा जा रहा होगा। बहुत सारी मामलात हैं, बहुत सारी चीज़ों पर बात करने को, लेकिन इस वक्त जो चांद देखने का अमल है वो जारी है। आप देख सकते हैं सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो मनाजिर हैं, कैमरामैन दानिश शकील आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं इस वक्त महकमा मौसमियात की इमारत के बिल्कुल छत के ऊपर से, कि ये वो जगह है जहाँ पर इस वक्त टेलीस्कोप के ज़रिए पूरे पाकिस्तान जो है वो देख रहा है कि कहीं से कोई शहादत मौसूल हो जाए और इस बात का इल्म हो जाए कि जो पाकिस्तान है पूरे पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ जाए, जिसके बाद ये ऐलान किया जाएगा कि जी अब जिसके जो है वो बाद ये ऐलान रमज़ान का किया बाकायदा जाएगा आगाज़ हो कि गया है। जी मैं भी चांद नज़र आया है या नहीं। मुख्तलिफ शहादतें भी मौसूल होना शुरू हो गई हैं। स्क्रीन पर नाज़रीन देख सकते हैं इस वक्त मुख्तलिफ शहरों के उफ़क़ के मनाज़िर और चांद देखने की कोशिश की जा रही है। खुर्रम मलिक लाहौर में मौजूद हैं, तफ़सीलात उनसे जानते हैं। खुर्रम, आप बताइएगा अब तक कितनी शहादतें मौसूल हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर भी कोशिश की जा रही है रोहित लाल कमेटी की जानिब से कि कोई शहादत मौसूल हो, लेकिन अभी तक कोई शहादत जो है वो मौसूल नहीं हुई, ना ही लाहौर में चाँद जो है अभी तक नज़र आ सका है। लेकिन कोशिशें जारी हैं, लेकिन हुँ। आपको साथ ये बताऊँ कि 6:52 तक जो है वो दूरबीन से चाँद की तलाश जो है वो की जा रही थी, लेकिन अब वो वक़्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। और अब तमाम जो ओहदेदार थे, जो जिन कमेटी के मेंबरान थे, वो अब नीचे कमेटी रूम में जो है वो जा चुके हैं। क्योंकि पहले छत पर ये इजलास किया जा रहा था और दूरबीन से कोशिशें की जा रही थी, लेकिन लाहौर का वक़्त जो है वो बताया ये जाता है कि 6:52 तक इम्कानात हैं कि लाहौर में चाँद देखा जा सके। लेकिन अभी तक कोई इस तरह की शहादत जो है वो मौसूल नहीं हुई, लेकिन कमेटी का इजलास जो है वो ताहाल जारी है। और वो इस वक़्त कमेटी रूम में तमाम ओहदेदार जो कमेटी मेंबरान हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं, वहाँ पर इजलास किया जा रहा है और टेलीफ़ोनिक गुफ्तगू की जा रही है और शहादतें कोशिश की जा रही है कि शहादतें जो हैं वो ली जा सके। लेकिन अभी तक कोई शहादत जो है वो नहीं मौसूल हुई पूरे पंजाब से, क्योंकि अभी कुछ देर कबल हमारी बात हो रही थी रोहित लाल कमेटी के जो ओहदेदार हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी। उनकी जानिब से बताया जा रहा था कि अभी तक टेलीफ़ोनिक गुफ्तगू की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। लेकिन क्योंकि लाहौर में आज इम्कानात थे कि जैसे ही चाँद की क्योंकि पैदाइश का वक़्त काफ़ी लंबा हो चुका हुआ था और 1 दिन से ज़ायद का वक़्त हो चुका है, जी। तकरीबन अब तो 26 घंटे होने वाले हैं और 26 घंटे गुज़र जाने के बावजूद चाँद जो है वो नहीं देख सके। और तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा, वो चाँद को अपनी आँख खुर्रम, के लाहौर ज़रिए जो है में वो देख कोशिश सकें। तो की जा रही है, लेकिन मुख्तलिफ जगहों से इस वक्त इतलात आना तो शुरू हो चुकी हैं कि रमज़ानुल मुबारक का चाँद यहाँ पे नज़र आया। अब ज़ाहिर ही बात है कि फिर उनका जायज़ा लिया जा रहा है। लाहौर का ज़रा बताएं, यहाँ पे इर्द गिर्द क्या कोई शहादत मौसूल हुई है यहाँ से? नहीं जी, बिल्कुल लाहौर से अभी तक कोई एक शहादत भी मौसूल नहीं हुई और तमाम जो रोहित लाल कमेटी के ओहदेदार हैं, उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि अभी तक शहादतें कोशिश की जा रही है कि शहादतों के हवाले से जो है वो पूछा जाए। लेकिन क्योंकि लाहौर में एक मजहबी अमूर की छत पर जो है ये इजलास जारी था, जहाँ पर दूरबीन जो है वो लगाई गई थी, जिस दूरबीन की मदद से जो है वो चेक किया जा रहा था कि चाँद देखा जा सके। लेकिन काफ़ी देर तक ये दूरबीन वाला इजलास जो है वो जारी रहा और 6:52 पे दूरबीन को जो है वो उतार लिया गया। और अब तमाम जो ओहदेदार थे, रोहित लाल कमेटी के मेंबरान थे, जी। जो ये चाँद देखने के लिए यहाँ पर मौजूद थे, वो अब नीचे कमेटी रूम में जाकर जो है वो उनकी जानिब से इजलास किया जा रहा है। पहले ऊपर इजलास किया जा
जा रहा था क्योंकि दूरबीन से चाँद की तलाश करनी थी। लेकिन जब महकमा जो मौसमियात है उनकी जानिब से बताया गया था कि 6:52 के बाद लाहौर में चाँद जो है वो दूरबीन से नहीं नज़र आ अच्छा सकेगा अच्छा, क्योंकि खुर्रम हमें ये लाहौर का जो बताइएगा कि लाहौर में जैसे कि आपने बताया कि ग़ुरूब आफ्ताब का वक्त तो गुजर चुका है, लेकिन लाहौर के अतराफ के जो शहर हैं वहाँ पर ग़ुरूब आफ्ताब का वक्त लाहौर से कितना उसका डिफरेंस है, और क्या इनफरादी तौर पर कोई शहादत मौसूल हुई चाँद की लाहौर के अलावा? अ, नहीं, अभी तक कोई शहादत पूरे पंजाब से जो है वो मौसूल नहीं हुई क्योंकि लाहौर के गिरदोनवा के जो शहर हैं, वो भी तकरीबन 4-5 मिनट का फ़र्क है और वहाँ पर भी ग़ुरूब आफ्ताब जो है 5 मिनट के बाद किसी शहर में हो रहा है और किसी शहर में 2 मिनट के बाद, किसी शहर में 2 मिनट पहले हो रहा है। लेकिन लाहौर क्योंकि रूयत लाल कमेटी का मेन इजलास जो पूरे पंजाब को हेड कर रहा होता है, वो लाहौर में ही जो है वो जारी था क्योंकि जिसकी डीजी महकमा औकाफ शाहिद कल्याणी कर रहे थे और उसके साथ-साथ मौलाना रमज़ान सियालवी साहब जो है वो क्योंकि ओहदेदार हैं, मेंबरान हैं, तो वो यहाँ पर मौजूद थे, जिनकी जानिब से जो है वो कोशिश की जा रही थी कि रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखा जा सके। लेकिन क्योंकि लाहौर में आज जुज़वी तौर पर मतला अबरआलूद के मुलक्का इलाकों में जो है वो बूंदाबांदी भी हुई और जिसकी वजह से मतला जो है वो साफ नहीं था। पहले इम्कानात कल तक तो ये ज़ाहिर किए जा रहे थे कि रमज़ानुल मुबारक का चाँद जो है वो कल कभी इम्कान है कि नज़र आ जाएगा यानी आज। लेकिन आज जैसे ही इजलास शुरू हुआ तो उसके बाद जो मतला था वो जुज़वी तौर पर अबरआलूद था जिसकी वजह से दुश्वारी का भी सामना था। स्टेथोस्कोप दूरबीन जो लगाई गई थी उसकी मदद से जो ओहदेदार थे पहले उनकी जानिब से तलाशी की जा रही थी, तलाश किया जा रहा था कि चाँद कहीं से नज़र आ सके। फिर जो शहरी यहाँ पर पहुँचे थे वो दूरबीन की आँख से जो है वो कोशिश कर रहे थे। उसके बाद शहरियों ने जब दूरबीन से थक गए उसके बाद अपनी आँखों से जो है वो चाँद की तलाश जो है वो शुरू कर दी। लेकिन जिस छत पर अभी भी हम छत पर मौजूद हैं, यहाँ पर कोई किसी किस्म का चाँद जो है वो अभी तक नज़र नहीं आया और ना ही देखा जा सक रहा है, जिसकी वजह से जो रूयत कमेटी का इजलास पहले छत पर जारी था, उन्होंने अपनी दूरबीन वगैरह को बंद किया और अब क्योंकि 6:52 का वक्त बताया जा रहा था, अब महकमा मौसमियात और जो महकमा औकाफ के लोग और उसके साथ-साथ जो मुख्तलिफ मौलाना हैं, वो अब इस वक़्त कमेटी रूम में इजलास जारी रखे हुए हैं और उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि तमाम पूरे पंजाब में जहाँ-जहाँ इजलास जारी है, जहाँ पर शहादत आनात थे, वहाँ पर टेलीफ़ोनिक जो है गुफ्तगू करते हुए चेक किया जा रहा है कि क्या कोई नज़र आ सका है चाँद या चाँद कोई शहादत मौसूल हुई है। लेकिन अभी तक कोई शहादत जो है वो पूरे इर्द-गिर्द के इलाकों से जो है वो इर्द-गिर्द के शहरों से नहीं मौसूल हुई और अब ख़त्मी ऐलान क्योंकि पेशावर से होना है, मेन इजलास पेशावर में किया जा रहा है जिसकी सदारत अब्दुल खबीर आज़ाद कर रहे हैं, वही ख़त्मी ऐलान करेंगे। जिस तरह अभी तक आपकी इत्तलात और दीगर जो सोर्सेज़ हैं उनसे कन्फर्म हुआ है कि तकरीबन 5 मकामात पर जो है वो चाँद देखा गया है। लेकिन ज़ाहिर है 5 मकामात पे तो चाँद की शहादत जो है मौसूल हुई है, लेकिन जो मेन एरियाज़ हैं वहाँ पर अभी तक जिस तरह इस्लामाबाद के हमारे साथी रिपोर्टर बता रहे थे वहाँ भी कोई ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। चाँद की तलाश का मरहला है, चाँद की रुयत का मरहला है। अभी तक अपर दीर से 5 शहादतें फ़िलहाल मौसूल हुई हैं। इस्लामाबाद से ताहाल कोई चाँद की शहादत मौसूल नहीं हुई है। कराची में भी इजलास जारी है, लेकिन कराची में भी अभी तक चाँद की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। कराची में जो ग़ुरूब आफ्ताब का वक्त है वो अभी मज़ीद आधा घंटा बाकी है, इजलास जारी है, चाँद की तलाश हो रही है। लाहौर में भी या लाहौर के अतराफ से भी फ़िलहाल चाँद की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है, लेकिन स्पाको का ये कहना है कि आज चाँद नज़र आने के कवी इम्कानात मौजूद हैं। लाहौर में क्योंकि मतला ज़रा अब्र आलूद है, बादल हैं, तो वहाँ पर चाँद अभी तक नज़र नहीं आया है। अगर इस्लामाबाद की हम बात करते हैं तो इस्लामाबाद में भी मौसम कुछ अब्र आलूद था, जिसकी वजह से चाँद की शहादत कहीं से मौसूल नहीं हुई है। और इस मुतालिक अपने नाज़रीन को लेकिन साथ साथ ये भी बताते चलें कि मुतादिद शहादतें मौसूल भी हुई हैं, लेकिन उनका जायज़ा लिया जा रहा है। अली शेख से तफसीलात मज़ीद जानते हैं जो इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली। जी बिल्कुल, मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास डॉक्टर अब्दुल खबीर आज़ाद की सदारत में पेशावर में इस वक्त जारी है। वहाँ पे जो पेशावर की जोनल रोयत हिलाल कमेटी है वो भी मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के साथ ज्वाइन बैठी हुई है उसी इजलास में। और उस कमेटी को जो अब तक की इतलात के मुताबिक है कि 11 के करीब शहादतें जो हैं वो मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी को तो मौसूल हुई हैं, लेकिन जहाँ तक इस्लामाबाद का ताल्लुक है, जहाँ से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से अब तक कोई भी शहादत जो है वो मौसूल नहीं हुई है। वजह उसकी यह है कि असर के बाद से ही
जो मगरब की तरफ बादल था वो उभरना शुरू हो गए थे, और उसके मगरब की नमाज के बाद जो एक तरह से वो साइड थी मगरब की, वहाँ पे बिल्कुल चांद खत्म हो गया था। 6:58 चांद की उम्र के एतबार से महकमा जो फल्कियात है उनके मुताबिक, जो उनके माहिरीन थे, उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे सामने 6:59 के ऊपर अपनी दूरबीन जो है वो क्लोज की है, और अब वो वजारत मजहबी उमूर के कमेटी रूम में चले गए हैं। यानी उनका जो चांद नजर आने का टाइम था साइंसी तौर पे, वो उनको नजर आया कि यहाँ पे नजर नहीं आएगा, तो इस वजह से वो क्लोज करके अब वजारत मजहबी उमूर के कमेटी रूम में जा चुके हैं। जोनल रोयत अल्लाह कमेटी जो है वो भी वजारत मजहबी उमूर के कमेटी रूम में मौजूद है। ताहम अब तक की जो यहाँ जो कमेटी के लोगों से बात हुई है, मौसमियात वालों से बात हुई है, किसी ने भी इस बात की शहादत नहीं दी है कि कहीं से कोई इतला भी मौसूल हुई हो कि इस्लामाबाद में कहीं भी चांद नजर आया हो। क्योंकि अगर कोई और भी किसी तरफ से देखता है तो वो जोनल रोयत अल्लाह कमेटी को फोन करके बताते हैं कि हमने जो है वो चांद इस तरह से देखा है। फिर आगे उसका एक तरीकाकार है, मयार है कि किस शहादत को कबूल किया जाना चाहिए और वो किस पैरामीटर की हो, और कौन कौन सी चीजें जो हैं वो पूरी की जाए, तो फिर उसको शहादत के तौर पे एक्सेप्ट किया जाता है। ये आज का तरीकाकार नहीं है, ये काफी पहले का ये मामला इस तरह से चल रहा है, और उसको साइंसी बुनियादों पर परखा जाता है। इस्लामाबाद में तो चांद नजर आने का कोई चांस नहीं है। ताहम अच्छा अली शेर, हमें ये बताइएगा साइंसी बुनियादों पर क्या वैसे वजह बताई जा रही है? इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? 14 मंजिला इमारत है जिसमें मुख्तलिफ और भी वजारतें हैं। तो हर साल जो है जब भी जो चांद होता है, ईद का हो, रोजे का हो, इसी तरह से जो मुहर्रम का चांद हो, वो हम इसी छत पे देखते हैं। 14 मंजिला इमारत है, बहुत ऊंची इमारत है, और जहाँ से बिल्कुल मतला मगरब की तरफ जो है वो बिल्कुल जरा सा भी चांस हो तो उसमें वो नजर आ जाता है, इंसान की आंख से नजर आ जाता है। और हमने यहाँ पे कई सालों से यहाँ पे से चांद देखते रहे हैं। तो आज चूंकि बादल थे, इस वजह से मगरब की तरफ बादल थे, और दूसरी तरफ जो है जहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे इस वक्त भी जो है वो आसमान पे तारे हैं, लेकिन उस तरफ मगरब की तरफ तो बिल्कुल ही अंधेरा छा चुका है। लेकिन असर के बाद से लेके बादल जो है वो उभरना शुरू हुए थे, और उसके बाद से बिल्कुल वेस्ट की साइड पे अंधेरा छा गया। और जब तक वो टेक्निकल या साइंसी तौर पे पॉसिबल था और होना चाहिए था, तो वो 6:58 तक माहिरीन फल्कियात ने दूरबीन जो है उसको एक्टिव रखा और उसको वो देखते रहे। और इतना टाइम जो है वो पहले कम से कम यहाँ पे इस तरह से इतना टाइम नहीं लगाया जाता, लेकिन आज काफी ज्यादा अली शेर साथ ही रहिएगा। इस वक्त इस्लामाबाद से एक बड़ी इंपॉर्टेंट शहादत है, चांद